हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन से मतलब एनिमल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट को किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है उसके सारे फंक्शंस देखेंगे। फिर इसके बाद कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं बाहर, ये सारे चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। और फिर कुछ डिजीज़ जो है लास्ट में, तो इसको हम किस क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ये एलएन की एनसीआर है जिसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं। इसको मैं पूरी तरह चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर करूँगी इस क्वेश्चन के फॉर्मेट से। कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर, जो ऑर्गेनिज्म है वो वेस्ट नाइट्रोजनस के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो वो किस किस फॉर्म में रहते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद वो मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोड्यूस करता है ना, तो उससे ही नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं या एक्सक्रीटरी। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज अमोनिया। देखो, तीनों में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, उसके बाद यूरिया है, फिर इसके बाद यूरिक एसिड है। तो जो अमोनिया है वो रेडली सल्यूबल है वाटर में। ठीक है। ये जैसे कुछ वाटर जो वाटर में रहती हैं, जैसे बोनीफिश हुई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हुए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हुए, ये इसके एग्जाम्पल है जो पानी में ही रहती है और उसके थ्रू ही अपना वेस्ट निकाल देती हैं। लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड। रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड, जब अमोनिया को बॉडी से रिमूव करते हैं तो उसे एमिनोटेलिज्म कहते हैं। अगर यूरिया को निकालेंगे तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को निकाले तो यूरिकोटेलिक। लेंथ ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज, जो लेंथ होता है इसका 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, और जो इसका विड्थ होता है वो 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज 120 to 170 ग्राम, राइट। ठीक है। अ नॉच ऑफ सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज हाइलम। देखो, मैं आपको बताती हूँ किसको हमने, ये जो एकदम नॉच जैसा होता है ना कनकेव सरफेस पे। ठीक है। देखो, कनकेव किसको बोलते हैं? दिस वॉज द कन्वेक्स, और ये कनकेव। तो इस साइड जो एक पाया जाएगा नॉच, दैट वन इज हाइलम। फनल शेप्ड स्पेस इन किडनी इज कॉल्ड, जो फनल शेप का स्पेस होता है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस में ना कुछ टाइम के लिए यूरिन का स्टोर किया जाता है। ठीक है। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ नहीं रहूँगी, रुको मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। देखो, देखो यहाँ पे एक नोच पाया जाएगा, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये कने यहाँ से हाइलम निकलेगा। हाँ। और यहाँ ये क्या है, इसका आउटर पार्ट जो है ये कैप्सूल है, दैट इज कोर्टेक्स। इनर जो पार्ट है उसको मेड्यूला कहते हैं। ठीक है। ये इनर पार्ट मेडुला, जो आउटर कवरिंग है उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेडुला में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। देखो, ऐसे पिरामिड जैसे
स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ इसको मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। फिर यहाँ पे जो पिरामिड का जो अंतिम जो है उसको क्या कहते हैं? रीनल पेपिल्ला कहते हैं। फिर कई सारे उसके बाद रीनल पेपिल्ला के बाद जो होता है उसके बाद माइनर कैलिक्स बनता है। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद क्या बनता है? जो एकदम लार्ज पोर्शन रहता है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, वो रीनल पेल्विस होता है। तो थोड़ा सा विजुअलिटी में आई होगी, इसमें मैं पॉसिबल नहीं है मैं आपको डायग्राम दिखा सकूं, वरना मैं दिखाती। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस इज कॉल्ड कैलिस। जो मतलब मेजर कैलिक्स से ही फिर वो रीनल पेल्विस बनता है ना। आउटर जोन ऑफ किडनी इज नोन एज कोर्टेक्स, जो टफ होता है। इनर जोन ऑफ किडनी अभी बोला मेडुला होता है। मेडुला में कुछ कॉनिकल मासेस पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी 1 मिलियन होता है, ये ध्यान में रखना। ईच किडनी देखो, एक पर्सन में 2 किडनी होती है, ठीक है। तो 1 मिलियन इस किडनी में, 1 मिलियन इस किडनी में पाए जाते हैं। 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक ह्यूमन में। नेम द ब्रांच ऑफ आर्टरी विच टेक अवे फ्रॉम ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस। जो ब्लड है वो अवे करता है ग्लोमेरुलस से, वो एफेरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, हमें तुमने देखा नहीं क्या ग्लोमेरुलस का डायग्राम मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा मोटा पाइप रहेगा, ये एफेरेंट हुआ, ये इफरेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक कैप्सूल होगा, दैट इज बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये इफरेंट है, ये इफरेंट है। ठीक है, ध्यान में आया ना। और ये बोमन कैप्सूल है, कैप्सूल लगा दो, बोमन कैप्सूल। देखते हैं, स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। अभी हमने देखा ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल टुगेदर फॉर्म, जब दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो क्या आएंगे? मेल्पिजियन बॉडी या मेल्पिजियन कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, मेल्पिजियन बॉडी या मेल्पिजियन कार्पल्स। हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज कॉल्ड, देखो हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जो लॉन्ग होता है, उसे हेनले लूप कहते हैं, हेनले ऑफ लूप। डक्ट डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ओपन, डीसीटी कहाँ पे ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। इसका भी डायग्राम की मैं विजुअलिटी आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे हमारा पहले ठीक है, फिर इसके बाद पीसीटी आया, पीसीटी में फुनले लूप आ गए, असेंडिंग असेंडिंग, फिर इसके बाद देखो तो ये हमारा डीसीटी हो जाएगा, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये पीसीटी, ये हमारा ग्लोमेरुलस हुआ, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना। भी देखते हैं, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट एंड रिमेन वेरी लिटिल इन मेडुला,
उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये 85% होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ पे रिजॉर्प्शंस होते हैं, जो कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 15% होते हैं, उनमें उस कंसंट्रेशन करता है यूरिन का। ठीक है, लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला, जिसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कंसंट्रेट करता है यूरिन को। प्रोजेक्शन ऑफ कोर्टेक्स इनटू द मेडुला इज कॉल्ड, देखो जब कोर्टेक्स मेडुला में जाता है, मेडुला अभी हमने कोर्टेक्स देखा था ना, कोर्टेक्स पोर्शन, ये हमारा कोर्टेक्स पोर्शन हुआ। तो जब मेडुला हमने बनाया, तो जो कोर्टेक्स पोर्शन अगर मेडुला रीजन में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिनी। यू शेप्ड वेसल रनिंग पैरेलल टू द हेनले लूप इज कॉल्ड, देखो जो लूप ऑफ हेनले है, यू लूप ऑफ हेनले के साथ वेसल्स कार्पसली वेसल्स भी पाए जाते हैं ना, वेसल्स उनके साथ है, तो वो उससे क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, जिससे ब्लड आ रहे हैं। वासा रेक्टा एब्सेंट होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। हाँ, या एब्सेंट है या तो थोड़ा बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिथेलियम सेल्स ऑफ वुमेन कैप्सूल, देखो जब हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जाएंगे तो देखेंगे उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, तो उसमें जो एपिथेलियम सेल्स है ना, एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन कैप्सूल में स्लिट लाइक पोर्स होते हैं, देखो ऐसे, तो ये पोर जो होगा उसे ही क्या कहेंगे, पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट कहेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, फिल्टर होगा ना। GFR इज रेगुलेटेड बाय जक्स्टम ग्लोमुलर फिल्टर अपैरेटस, JGA से रेगुलेट होता है, क्योंकि जब GFR अगर डिक्रीज हो जाएगा तो JG सील रिलीज होगा, फिर इसके बाद क्या मैकेनिज्म जाएगी, रास वाली मैकेनिज्म आने वाली है, जो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफेरेंट एटियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, देखो जो होता है DCT एंड एफेरेंट एटियोल के जंक्शन पे एट देयर कॉन्टैक्ट क्या बनता है, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनता है। ठीक है, जो क्या रिलीज करता है, JGA सेल्स रिलीज करता है, जिससे फिर GFR हमारा नॉर्मल आ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करता है ना वो, जिससे ब्लड नॉर्मल में आ जाए। देखो इसमें हमने अभी देखा नहीं, ये क्वेश्चन छूट गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ GFR इज 180 लीटर पर डे या 125 ml पर मिनट। रिजॉर्प्शंस ऑकर्स इन ट्यूबुलर एपिथेलियल, ठीक है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में रिजॉर्प्शंस होते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट आर absorbed by the PCT of nephron, देखो PCT से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होता है और वाटर। यहाँ पे क्या होता है, pH और आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन इन लिम्ब ऑफ लूप एंड वासा रेक्टा फॉर्म्स ऑफकोर्स काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म किस लिए रहता है, टू कंसंट्रेट द यूरिन का कंसंट्रेशन बना करने के लिए। और क्या करता है ये, मेंटेन द देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, उनका
कंसंट्रेशन इसलिए मेंटेन कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, जिससे क्योंकि उससे यूरिन तो कंसंट्रेट हो रहा है ना। पीएच ऑफ यूरिन इज 6, ठीक है। ये वाटरी फ्लूइड की तरह रहता है, एकदम येलोविश कलर का। एंड एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, 25 to 30 ग्राम पर पर्सन एक्सक्रीट करता है इन ए डे। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, अगर यूरिन में ग्लूकोज या कीटोन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूसोरिया, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोनोरिया। इसे ये दोनों अगर प्रेजेंस रहे, जिस पर्सन के यूरिन में ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया प्रेजेंट है तो उसे डायबिटीज मेलाइटस नामक डिजीज हुआ है, ठीक है। कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज रिमूव्ड बाय द लंग्स पर डे, ठीक है। कितना CO2 रिमूव्ड होता है, 80 लीटर पर डे और 200 ml पर मिनट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज, जो प्राइमरी फंक्शन स्वेट क्यों होता है, जो इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी में ऐसा होता है, कूलिंग ऑफ द बॉडी। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, जब यूरिया हमारी ब्लड में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। इसमें किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोसेस करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं, जिससे यूरिया हमारी ब्लड से बाहर निकल जाए। स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फॉर्म विद इन द किडनी इज कॉल्ड, जब इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जैसे ऑक्सैलेट हुआ वो हमारी किडनी में अगर बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी इज कॉल्ड, जब इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलस का तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगर इन किडनी, अब हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, इन किडनी फेलर कंडीशन एरिया इज कैन रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस प्रोसेस से, ठीक है। हीमोडायलिसिस में जो फ्लूइड होता है वो एकदम प्लाज्मा की तरह होता है, सिर्फ उसमें नाइट्रोजन वेस्ट या यूरिया अब्सेंट होता है, ठीक है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ये कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। एंड फिल्टर फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी, ठीक है। किडनी इज सिचुएटेड बिटवीन, किडनी कहाँ पे सिचुएट है, लास्ट थोरैसिक T12 एंड थर्ड लंबार L3, इन दोनों यहाँ पे सिचुएटेड है किडनी। प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स इज कॉल्ड, जब कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स अगर मेडुलरी पिरामिड के अंदर तक घुस रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टनी। इज द टफ ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय द एफरेंट एट्रियोल विच इज फाइन ब्रांच ऑफ, देखो ये ग्लोमेरुलस है ना, उसमें ही क्या एफरेंट एट्रियोल्स एंड इफरेंट एट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। वो कहाँ से, वो क्या है, एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, इसमें पूरा ब्लड कैपिलरीज ही है, ठीक है। इफरेंट एट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज पेरीट्यूबुलर। या जो एफरेंट एट्रियोल निकलता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है, तो वो क्या नेटवर्क बनाता है ट्यूब्यूल में, रीनल ट्यूब्यूल में, तो उसे क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर। 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस क्या थे, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट फॉर्मेशन, और फिर इसके बाद दूसरा रिजॉर्प्शन, फिर थर्ड इज सेक्रीशन, ठीक है। एपिथेलियम सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल
अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर, जो अभी मैंने बताया जो इंट्रिकेट पोडोसाइट्स होते हैं वो पोर्स होते हैं उसमें, ठीक है। फॉल इन जिसे फिल्ट्रेट होता है ब्लड, फॉल इन जेएफआर कैन एक्टिवेट द juxtaglomeralar सेल्स टू रिलीज, जब जेएफआर रिलीज कम हो जाएगा, ठीक है, तो juxtaglomeralar सेल्स क्या करेगा, वो रेनिन रिलीज करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जेएफआर नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम आर रीअब्सॉर्बेड एक्टिवली, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन वेस्ट रीअब्जॉर्ब कैसे होता है, वो अब्जॉर्ब होता है पैसिवली। देखते हैं आगे। ट्यूबुलर सेल सेक्रीट हाइड्रोजन और पोटेशियम, ठीक है, ट्यूबुलर ये सिक्रीशन करता है और उनका अब्जॉर्प्शन क्या आता है, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड्स हुआ, सोडियम, ये सबका अब्जॉर्प्शन करते हैं। ट्यूबुलर सेक्रीट है हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ, जो ट्यूबुलर सेक्रेशन वो क्या करता है, ये तो पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है, एसिड बेस मतलब पीएच, हाँ। पीसीटी हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ, किसका सेक्रेशन करता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका करता है, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का और कुछ बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है, लेकिन असेंडिंग जो होता है इम्परमिएबल होता है फॉर वाटर। और इलेक्ट्रोलाइट इन लोग का उल्टा हो जाता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है इम्परमिएबल होता है, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, वो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है किडनी की, एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से वो एडीएस निकालता है, ठीक है, एडीएस निकालता है जिससे जीएफआर नॉर्मल फंक्शन में आ जाए, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाए। एंड जक्स्टाग्लूमेरुलर अपैरेटस जेजी सेल्स, वो भी सेम करता है जीएफआर को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट, जब, हाँ, इसको अच्छे से देखते हैं। अभी हमने जितनी बातें पढ़ी हैं वो उसका अप्लाइड चीज देख रहे हैं। जैसे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम, तो जो हमारा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट, हाइपोथैलेमस जो न्यूरोहाइपोसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ, विच सेक्रेट एडीएच, एडीएच सेक्रेट करेगा। एडीएच क्या करता है, प्रिवेंट करता है डायरेसिस, ज़्यादा वाटर को लॉस होने नहीं देता, और इफेक्ट करता है किडनी पे बाय इट्स कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेस कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जीएफआर भी इंक्रीज होके नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एडीएच, हाँ, एडीएच एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है एंड जीएफआर को नॉर्मल कंडीशन में लाता है। नेक्स्ट एएनएफ क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है रास के, या उसके भी एडीएच के भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, ये वेसो डायलेटर है, जो निगेटिव फीडबैक दिखाता है, हाँ, रास का। फॉल इन जेएफआर है, जब जीएफआर फॉल हो जाएगा तो जेजी से रिलीज हो जाएगा, उससे रेनिन निकलेगा, ठीक है, जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1, हाँ, एंजियोटेंसिन, ये एक पावरफुल
वेसोकंस्ट्रिक्टर है, काज इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन GFR, ठीक है। रेनिन है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 में करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1 में आ जाएगा, जो एक पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है, जिससे क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और GFR नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज, हाँ एंजियोटेंसिन क्या करता है, और वो सिग्नल भेजता है कोर्टेक्स को, एड्रिनल कोर्टेक्स को, जो क्या सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरॉन, जो किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से भी GFR नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। सिग्नल फ्रॉम CNS बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, सिग्नल CNS से जाएगा, CNS मोटार मैसेज भेजेगा, जिससे कंट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल का और रिलैक्सेशन होगा स्फिंक्टर का, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और जिससे क्या रिलीज हो जाएगी यूरिन, ठीक है। यही प्रोसेस है। जब क्या होगा ना, जब यूरिन भर जाएगा हमारी यूरिनरी ब्लैडर में, वो स्ट्रेच करेगा, तो स्ट्रेच क्या होगा, तो सिग्नल जाएगा CNS को, CNS एक सिग्नल भेजेगा मोटार मैसेज को, मोटार मैसेज कंट्रैक्शन करेगा स्मूथ मसल्स का और रिलैक्सेशन करेगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, जिससे मैच्योरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लेबलिंग इन गिवन डायग्राम, ये जो है ये देखो, अभी हमने देखा था आउटर जो होता है टफ होता है, दैट इज कोर्टेक्स, इनर मेड्यूला, सी रीनल पेल्विस, सॉरी, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर का पार्ट हमें बताया है, देखो क्या क्या है, यहाँ पे मेड्यूला होगा, दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स, देख रहे हो, और उसके अंदर देखो कोर्टेक्स आया है, तो कॉलम ऑफ बर्टनी हुआ, डी जो हुआ यूरेटर हो जाएगा, सी जो होगा रीनल पेल्विस हो जाएगा, ई यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, जहाँ पे यूरिन स्टोर हो रहे हैं, फिर यह इंस्पेक्टर हो गया, इंटरनल इंस्पेक्टर एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, ठीक है, सारा देख लो। इसके वजह से इससे हम विजुलाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, देखो देखो ए जो है, देखो ब्लड अंदर आ रहा है, तो एफरेंट हुआ, हाँ ये एफरेंट हुआ, ई जो हुआ ये बोमेन कैप्सूल हुआ, बी ग्लोमेरुलस हुआ, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है पूरी, टप टॉप कैपिलरीज, सी जो है ये निकल रहा है ब्लड, और फिर इसके बाद ये रीनल ट्यूब्यूल से नेटवर्क बना रहा है, तो ये पेरीट्यूबुलर नेटवर्क हो गया, एफ जो होता है PCT, जी लूप ऑफ इनले, DCT, और ये कलेक्टिंग डक्ट लास्ट वन, ठीक है, देख लो अच्छे से। ए इज पार्ट ऑफ, देखो हमने कॉलम ऑफ बर्टनी पढ़ा है ना, कि जो कोर्टेक्स का रीजन वो मेडुला में घुसता है, तो वही बता रहे हैं, ए इज पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, जो मेडुला में घुस रहा है, जिसे क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यू कवर द लेबलिंग पार्ट, ए जो है बोमन कैप्सूल, दैट इज इस एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क द पार्ट देयर टिश्यू, मार्क पार्ट विद देयर टिश्यू, देखो ए जो है ए PCT है, डी DCT है, बी जो है
वो लूप ऑफ हेनले है असेंडिंग, डिसेंडिंग ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। देखते हैं एमिनोटेलिक जो होता है ना, एमिनोटेलिक किस, देखो सबके एग्जांपल दिए एमिनोटेलिक के, यूरियोटेलिक के एंड यूरिकोटेलिक के। देखो अमोनिया, जब अमोनिया बनता है तो उसे अमोनोटेलिक, यूरिया बनेगा तो यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड बना तो यूरिकोटेलिक, मैंने ऊपर अभी बताया था। देखो इसके एग्जांपल है बॉडी फिश, ठीक है, और क्या हुआ, एक्वेटिक एम्फीबियंस हुए और एक्वेटिक इंसेक्ट, ए सी ई, ए सी एग्जाम्पल। जो यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक के क्या थे, यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल थे मराइन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। और यूरिकोटेलिक के रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, लेंस स्नेल्स हुए, स्पाइडर्स हुए, ठीक है, देख लो। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट का क्या था, किडनी होगा, जो इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किडनी होगा। अर्थवर्म का नेफ्रिडिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, क्रस्टेनियन का ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, या एंटीनल ग्लैंड कहते हैं, कॉकरोच मेलपिगियन ट्यूबुल्स, देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इधर एंड हो चुका है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, काफ़ी लाजवाब रहा, सारी चीज़ें सब कुछ एनसीईआरटी का कवर हुआ, बस थोड़ा सा काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं हुआ और यूनिट फॉर्मेशन की थोड़ी सी मैकेनिज्म इसमें नहीं रही, बाकी सारी चीज़ें कवर हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।